हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी लगभग 9 बजे। उन्नति जो है उठ चुकी थी, आधी उठ गई थी, आधी नहीं उठ पाई थी। और जब तक मैं उनका दूध वगैरह बनाने आ गई थी, उनकी सबसे पहले बोतल वॉश करनी होती है। और उन्नति के पापा जो हैं आजकल नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो 12-1 बजे तक आते हैं, तो वो काफ़ी लेट तक सो जाते हैं और मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर बेचारे फिर 2 बजे से चले जाते हैं। तो उनको केवल 1 बजे से लेके मतलब सुबह जितनी देर वो सो देते हैं उतना ही टाइम मिलता है। फिर वो बच्ची मेरी सोने भी नहीं देती है उनको, दोपहर भर परेशान करती है पापा पापा करके। वैसे भी लड़कियों का ना ज़्यादा जुड़ाव होता है अपने पापा के साथ। तो उन्नति ना अपने पापा को लेटा हुआ देख ही नहीं सकती है। जब भी देखती है कि मतलब पापा सो रहे हैं तो उनके साथ खेलने पहुंच जाती है। तो वो काफ़ी कभी इस चीज़ को लेके कभी कभी बहुत चिड़चिड़ा भी जाते हैं, काम के प्रेशर की वजह से, कि अब काम करें, थोड़ा बहुत रेस्ट करें, तो ये भी हमें लेटने बैठने नहीं देती है। तो मुझे ही उसे देखना पड़ता है कि जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो मैं उसको इधर उधर लेके कहीं जाती हूँ, तब जाके वो थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं। वैसे आज तो उनके साथ, बेचारों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मतलब एक तो नाइट ड्यूटी करके आए, ऊपर जो सोए 9 बजे तक, बस वही सो पाए थे। और लगभग 1:30 बजे तक ही सो पाए थे। और फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा सा टीथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए ना उन्हें कंपनी से हॉस्पिटल जो है प्रोवाइड किया गया था, तो वहाँ से रेफ़र बनवाना था। तो बेचारे सुबह से लगे थे। मैंने मतलब नाश्ते की पूरी प्रिपरेशन कर दी थी। मैंने बोला भी था कि तुम खाकर चले जाओ, मैं बना देती हूँ, पर वो इतनी हबड़-दबड़ में चले गए कि बिना कुछ खाए। और लगभग मतलब उनकी ड्यूटी का टाइम 2 बजे हो जाता है, तो हम लोग 2 बजे ही फ्री हुए थे। पहले वो रेफ़र बनवा के आए, फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ डॉक्टर से हम मिले। फिर डॉक्टर ने हमें एक एक्सरा जो है करवाना था हमें अपने दाँत का, तो वो करवाने के लिए फिर वो भागे, फिर उसको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आए, फिर वहाँ से दवाइयाँ वगैरह लीं। तो लगभग 2 बज गए थे। और हस्बैंड ने ना कुछ सुबह से भी खाया नहीं था, तो बेचारे इतनी स्पीड में आए 2 बजे, कंपनी मतलब जाना था इसलिए घर आए। और इतने में जल्दी फटाफट ड्रेस वगैरह पहनी और इतने में ही मुझे कहा कि खाना दे दे जो भी है। तो मैंने जल्दी से जो भी बनाया था, सब्जी लौकी की बनाई थी, दाल डाल के चने की, तो वो और चावल थे और रायता था, तो बस वही फटाफट उन्हें करके दे दिए थे। फिर वो बेचारे निकल गए जल्दी ड्यूटी। कभी कभी होता है यार, मतलब हर दिन ना इक्वल जैसे नहीं रहते हैं। तो जब वो चले गए थे, फिर मैंने उन्नति को सुलाया, इनको खिला पिला के फिर शाम को इनको लेके थोड़ा सा बाहर गई थी। बाहर बहुत अच्छा आजकल वेदर हो रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो बादल बादल से रहते हैं, तो उन्नति को घुमाने में भी अच्छा लगता है और फिर थोड़ा सा उसका भी मूड चेंज होता है बाहर खेलने कूदने से। फिर जब ये थोड़ी देर बाहर खेल रही थी, तो फिर ये लग गई थी अपनी बड़ी मम्मी के घर बच्चों के साथ खेलने, अपने वही सब काम करने में। तो मैं यहाँ पे आ गई थी ना खाना बनाने के लिए शाम को। तो मैंने शाम को बनाया था सोयाबीन की सब्ज़ी और शिमला मिर्च हल्की फ्राई करके बनाई थी, काफ़ी टेस्टी सी बनी थी। ये सब काम करके मतलब मैंने सब्ज़ी बना दी थी, आटा वाटा लगा के रख दिया था। मैंने बोला जब उन्नति आएंगी तब मैं उनके लिए रोटी वगैरह सेक दूँगी, और थोड़ा सा मैं उनके लिए सब्ज़ी ना बिना मिर्च की ही निकाल लेती हूँ। फिर उसके मैं बाद में अपनी सब्ज़ी में बाद में और मसाले ऐड कर देती हूँ। और जब फ्री हो गई थी, तो थोड़ा सा ना मैं ना एनसीईआरटी 6th क्लास की फिर से अपना स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने फिर से 6th क्लास की एसएसटी ही उठाई है सबसे पहले। तो अब पास्ट में मैं आज से 6th क्लास के दूसरा चैप्टर पढ़ रही थी। थोड़ी देर ही पढ़ पाई थी ना, मतलब लगभग आधा घंटा ही पढ़ पाई होंगी, जब तक उन्नति को पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि मम्मी अब पढ़ने बैठ गई है, चलो मम्मी को डिस्टर्ब करने चलते हैं। तो आ गई थी मुझे डिस्टर्ब करने, बस जैसे तैसे उसको थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया। और मैं आजकल ना, पहले मैंने हिंदी में सारी चीज़ें मतलब बुक्स अपनी, मेरे पास जो बुक्स हैं ऑफ़लाइन वाली, तो वो सारी हिंदी मीडियम वाली हैं। और मैंने इसीलिए ये ऐप से पढ़ती हूँ, जो मैं इंग्लिश में बुक्स को मतलब बता रखा है इसमें, तो वो से अब पढ़ रही हूँ। हिंदी में तो मैं सारी बुक्स पढ़ चुकी हूँ 8th क्लास तक। अब 6 से मैं इंग्लिश की ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी उसकी बुक्स
बुक्स अवेलेबल नहीं है। 9th और 10th की तो इंग्लिश में है अवेलेबल, क्योंकि मेरे देवर जो हैं वो 10th क्लास में हैं, तो उनकी मेरे पास सारी एसएसटी की बुक्स हैं अवेलेबल, और 9th की भी उन्होंने मुझे दे दी थी। मतलब जब वो 10th में आए थे तभी मैंने उनकी बुक रख ली थी। बट बाकी की जो क्लासेस की बुक्स थी तो उस समय इतनी सीरियस नहीं थे, तो उन्होंने शायद परचेस वगैरह कर दी, और बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और जो मेरी मौसी की बेटी है, तो मैंने उनकी हिंदी मीडियम वाली बुकें तो अपने पास रख ही ली थी कि मेरे को हेल्प हो जाएगी। तो उन्नति को ना फिर मैं थोड़ा सा अपना पढ़ने के बाद, वो भी मुझे देख कर ना अपनी बुक लेकर आ गई थी कि मम्मी अब मुझे भी पढ़ा दो। तो मैंने उसके लिए ये जो बुक्स परचेज़ की थी, मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा, तो बस उसी में से मैंने इसको स्टोरी सुनाई। इसको ना ये वाली कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है सारी कहानियों में से। ये कौआ जो है रोटी लेके आ जाता है, फिर लोमड़ी उससे ले लेती है, बस वही वाली कहानी उसे सुननी होती है सारे उसमें से। और बहुत अच्छे से बताती भी है कि कैसा कौआ गाना गाता है, बहुत हंसी भी आती है। पर अच्छा है ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है तो। और फिर इसको खाना वाना खिला के मतलब रात में सुलाने की तैयारी करी थी, तो बहुत मुश्किल में सोई है। आज के ब्लॉग में ना बस इतना ही है। अब डेली ही ब्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना, अच्छा लगा तो